में हम बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स जो सीबीएसई ने निकाला है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई। यहाँ पे सेक्शन ए में आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा। यहाँ पे सेक्शन बी में आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे 2 मार्क्स रहेंगे। सेक्शन सी में आपको 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे 3 मार्क्स रहेंगे। और सेक्शन 4 में यहाँ पे आपको 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक सेक्शन में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन ई जो है ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे इसमें और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिनके मार्क्स 1, 1 और 2 रेस्पेक्टिवली रहेंगे। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंपलसरी है और कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चॉइस भी दी गई है। तो डायग्राम आपको जहां पे भी बनाना है इट शुड बी नीट एंड क्लीन और पाई का वैल्यू जहां पे भी यूज करना है तो वो आपने 22/7 लेना है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। खाली इस लेक्चर में हम सेक्शन ए जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 जो है, अगर आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं p एंड q सच दैट p जो है इट इज इक्वल टू a b स्क्वायर और q जो है इट इज इक्वल टू a क्यूब b। a और b जो है दे आर प्राइम नंबर्स एंड वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ p एंड q। ऐसी सिचुएशन में जब भी आपको p और q का एलसीएम फाइंड करना है तो a और b को हम एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद p में और q में हम a का हाईएस्ट पावर देखेंगे। यहाँ पे a का पावर 1 है तो यहाँ पे a का पावर 3 है तो हाईएस्ट पावर 3 है तो वो लिखेंगे। q का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कौन सा है, b का 2 है, यहाँ पे 1 है तो इसलिए हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 लिखेंगे। तो एलसीएम ऑफ p q जो है वो a क्यूब b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर्स एंड 91 किलोमीटर्स इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो यहाँ पे आपको जब भी मैक्सिमम ग्रेटेस्ट ऐसी चीजें फाइंड करनी है वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। अब एचसीएफ ऑफ किन नंबर्स का, एक तो 52 है और 91 है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं बट वी विल यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 52 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 13। 91 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 7 इंटू 13। तो यहां से कॉमन फैक्टर कौन सा है इनका, 13 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कौन सा होगा, 13 ही होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी जो है 13 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, तो इसका एक 0 जो है वो 2 है, मीन्स x इक्वल टू 2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब 0 रूट ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये कौन से रूट क्या होते हैं जो इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। इस x की जगह अगर आप ये रूट या 0 पुट कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका रहेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे 2 है तो प्लस k इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 आर 6 प्लस k इट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 6 प्लस 4 जो है वो 10 होगा प्लस k इट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k का वैल्यू कितना आएगा, -10। तो -10 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन 3 जो है आपके पास, यू हैव
क्वेश्चन 4 है, graphically the pair of equation is given by 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus y plus 9 equal to 0 represents two lines which are, चार ऑप्शन है यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पैरेलल, ऑप्शन सी है कोइंसिडेंट, ऑप्शन डी है इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंडीशन फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। तो a1 by a2 जो है कोएफिशिएंट ऑफ x दोनों इक्वेशंस में, तो यहाँ पे आएगा 6/2, वो कितना होता है 3। अब b1 by b2 यहाँ पे कितना आएगा -3 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3/1 अगेन 3 आता है। तो c1 by c2 कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 9। सो यहाँ पे आपको a1 by a2 जो है ये b1 by b2 के बराबर है, दिस इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? इस कंडीशन में लाइंस जो है वो पैरेलल होती है, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन k is less than 4, k is greater than 4, k equal to 4 or k is greater or equal to 4. In such conditions we have to find the discriminant. Discriminant क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो इम्प्लाइज b स्क्वायर की जगह यहाँ पे आपको क्या लेना है? कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 4 into a is the कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 होगा। अब कांस्टेंट टर्म c है, तो c कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सी है? k है, तो इट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपको 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू k इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो 4 माइनस यहाँ पे k रहेगा, इट इज इक्वल टू 0। 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे 4 माइनस k जो है वो 0 के बराबर होगा, तो जो k का वैल्यू आपको रहेगा वो रहेगा 4। तो यहाँ पे 4 अगर कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन सी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। The perimeter of a triangle with vertices 0, 4, 0, 0 and 3, 0 is। तो यहां से आपने vertices given है, we will draw a plan here, this x-axis and this is y-axis। तो यहां से आपके पास फर्स्ट जो पॉइंट है 0, 4, x0 y4, x कहां पे 0 होता है? y-axis पे, तो 0, 4 फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहां पे रहेगा, तो ये पॉइंट है आपका 0, 4। इसके बाद 0, 0, 0, 0 जो है ये है आपका ओरिजिन। इसके बाद 3, 0 मींस x0, x3, y0, y0 कहां पे रहता है? x एक्सिस पे, तो ये रहेगा आपका फॉर एग्जांपल पॉइंट 3, 0। तो यहां से आप इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे यू विल हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस। तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस देखेंगे तो वो 4 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर देखेंगे तो वो 3 है। नाउ वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको थर्ड साइड जो है हाइपोटेन्यूज वो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज जो है ये जो थर्ड साइड है लेट इट बी x, तो x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 square plus 3 square, so it is equal to 16 plus 9 that is equal to 25। so implies taking root on both sides, यहाँ पे square और root cancel, तो x का वैल्यू आएगा 5। तो प्लस माइनस 5 आता था, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस है इसलिए हम यहाँ पे खाली +5 लेंगे।
तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 5. नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी सम ऑफ द ऑल साइड्स दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 5. 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12. तो 12 यूनिट्स आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा. क्लियर. नाउ इफ इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्रायंगल हैं यहाँ पे आपके पास. फॉर एग्जाम्पल दिस है ट्रायंगल ए बी सी, दिस है ट्रायंगल डी ई एफ. तो यहां पे आपके पास ए बी डिवाइडेड बाय डीई ये बराबर है बी सी डिवाइडेड बाय एफ डी. देन दे विल बी सिमिलर व्हेन साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये सिमिलर होंगे. अब अगर ये दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो एंगल कौन सा होगा यहाँ पे, वो आपने यहाँ पे चेक करना है. ए बी बाई डीई ये दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल हैं. किसके? बीसी डिवाइडेड बाय एफ डी ये वाला साइड. अब इनका इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे कौन सा है? बी है इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल, और इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? एंगल डी है. तो यहाँ पे आपके पास एंगल बी बराबर होना चाहिए किसके? एंगल डी के बराबर. क्लियर. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 8. In which ratio the y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. तो यहाँ आपके पास ये लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6 और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और -4. अब इसको y-axis डिवाइड कर रही है तो हमें बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है. तो ये y-axis फॉर एग्जाम्पल इसको डिवाइड कर रही है k/1 में. तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपके पास यू नो दैट यहाँ पे mx2 फॉर एग्जाम्पल दिस इज m/n. मैं इसको डिवाइड करता है तो यहाँ पे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो m की जगह यहाँ पे क्या है? k. x2 की जगह -1 तो यहाँ पे रहेगा -k इंटू -1 दैट इज -k. nx1 n की जगह 1 है और x1 की जगह 5 है तो +5 रहेगा डिवाइडेड बाय, तो ये पॉइंट को हम p मानते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे ये जो है डिवाइड में रहेगा इसको k+1. सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा होगा p का? दैट इज my2 तो k इंटू -4 दैट इज -4 टाइम्स k. इसके बाद ny1 तो यहाँ पे -1 इंटू 6 दैट इज -6 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज k+1. अब इसको यहाँ पे कौन सा डिवाइड कर रहे हैं? y-axis. तो y-axis पे x कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा क्या रहता है? 0. तो यहां पे आप लिखेंगे ऑन y-axis x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0. सो इंप्लाइज x कोऑर्डिनेट यहां पे कौन सा है? -k+5 डिवाइडेड बाय k+1 ये 0 होगा. तो यहां पे आपको -k+5 जो है वो 0 रहेगा और यू कैन से दैट k = 5. तो यहाँ पे ये इसको अगर k की जगह यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5/1 में इसको ही डिवाइड करेगी. तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा. इसके बाद आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बता रहे हैं? इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O. तो यहाँ पे PA और PB ये दो टेंजेंट्स हैं इस सर्कल पे. इस सर्कल का सेंटर जो है वो O है और एंगल APB ये 50 डिग्री है ये वाला एंगल. तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है एंगल OAB
ये वाला एंगल यहाँ पे हमने फाइंड करना है, एंगल ओ ए बी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वी विल मेक ए क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस। तो यहाँ पे है पी ए बी, तो ये एंगल है यहाँ पे 50 डिग्री, ये गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है इट इज 90 डिग्री। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री रहेगा, और ये एंगल बी जो है ये भी कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना रहता है, 360। तो 50 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए ओ बी, ये किसके बराबर होगा, 360। तो इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी जो है ये किसके बराबर रहेगा, 360। 50 90 प्लस 90 180 प्लस 50 दैट इज 230। यहाँ पे लाएंगे इसको तो माइनस 230 होगा, तो दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये जो एंगल ए ओ बी है आपके पास ये आ गया 130 डिग्री। अब ए और ओ बी जो है वो रेडियस है, मीन्स ये दो साइड जो है ये बराबर है। अगर हम ट्रायंगल ए ओ बी की बात करेंगे, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल वो बराबर होंगे। ये एंगल अगर आप x रखते हैं तो ये एंगल भी कितना होगा, x होगा। तो यहाँ पे भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, किसमें, ट्रायंगल ए ओ बी में। तो यहाँ पे आपको रहेगा एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल ए ओ बी दैट इज 130 डिग्री, वो बराबर है किसके, 180 डिग्री के। सो यहाँ पे आपको x प्लस x कितना होता है, 2x, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 130, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये बराबर है किसके, 50 डिग्री। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आएगा, 50 डिवाइडेड बाई ये 2 यहाँ मल्टीपल है, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 25 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ओ ए बी ये बराबर रहेगा 25 डिग्री। 25 डिग्री यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। Now you have question number 10 here. It is from trigonometry. If sine of a it is equal to 1/2, साइन ऑफ a जो है इसका वैल्यू है 1/2। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, sec ऑफ a। तो यहाँ पे साइन a अगर 1/2 है तो a का वैल्यू कितना रहेगा, 30 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2। तो यहां से आपका sec a का मतलब है sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे आपने cos 30 का पहले देखना है। cos 30 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे sec 30 का वैल्यू आएगा 2/√3। तो 2/√3 है यहाँ पे कोई ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये गलत है आपका ऑप्शन ए, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था 2/√3। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन है, इट शुड बी 2/√3। क्लियर। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स cos स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ए, इसका आपने वैल्यू बताना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, √3 आप कॉमन लेंगे, यहां पे रहेगा आपका cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये एक वेल नोन आइडेंटिटी, आपको पता है इसका वैल्यू कितना है, वो 1 है। तो ये आएगा √3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू √3। तो √3 यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री
cos 2 degree, cos 3 degree, so on up to cos of 90 डिग्री। इसका वैल्यू आपने फाइंड करना है। cos 1 2 3 इनका वैल्यू तो हमें नहीं पता, इनको आप एज इट इज लिखेंगे। cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, so on up to cos 90 हमें पता है किसके बराबर होता है, 0। एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 इज 0। 0 से हम जिसको भी मल्टीपल करेंगे वो 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब 13th यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल वो किसके बराबर रहता है, अगर रेडियस है और तो इट विल बी 2 पाई और, तो अगर स्क्वायर का साइड है a तो यहां पे इसका पेरीमीटर क्या रहेगा, 4 टाइम्स a, ये आपस में बराबर है। देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मींस एरिया ऑफ सर्कल, इसका रेशियो आपने फाइंड करना है किसके साथ, एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ। तो यहां से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 1s आर 2 2s आर 4, तो यहां से आपके पास ये और यही पे रहेगा, और ये a जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये यहाँ पे डिवाइड होगा, इट इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रहेगा और ये पाई जो है यहाँ पे डिवाइड होगा। क्लियर। नाउ r बाई a इट इज इक्वल टू 2 बाई पाई। तो ये रिलेशन आपको यहां से मिला कि अगर पेरीमीटर स्क्वायर का और सर्कल का बराबर है। नाउ एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर। साइड हमने क्या लिया है, a, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू पाई एज इट इज लिखेंगे हम, r का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, कैन वी राइट दिस एज r बाई a होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू पाई इंटू r बाई a का वैल्यू आप यहां से लिखेंगे, वो कितना है 2 बाई पाई, और ऊपर से इसका स्क्वायर है, तो यहां पे आएगा पाई इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4, और पाई का स्क्वायर जो है पाई इंटू पाई लिख सकते हैं 2 बार, एक पाई यहां पे कैंसिल होगा, तो यहां पे आपका आएगा डिवाइडेड बाय पाई। कैन वी राइट दिस एज 4 डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू 22/7 हम पुट करेंगे, तो इट इज इक्वल टू 4। ये 22/7 डिवाइड में इसको मल्टीपल में लाएंगे तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा इसका 7/22, तो 2 2s आर 4, 2 11s आर, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 7 2s आर 14 डिवाइडेड बाय 11, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा 14:11। तो यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है 14:11, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब आपने यहाँ पे if the radii of two circles are in the ratio of 4:3 then their areas are in the ratio of, तो यहाँ पे दो सर्कल्स के रेडियस का रेशियो है 4:3। अगर आपके पास ये सर्कल है तो इसका रेडियस हम रखेंगे r1, और दूसरा एक सर्कल हम लेंगे, इसका रेडियस हम लेंगे r2, तो यहां पे आपके पास r1 डिवाइडेड बाय r2 इट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 है, तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो यहां पे आपके पास एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल, इट इज पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई r2 स्क्वायर, तो पाई और पाई यहाँ पे कैंसिल होगा, r1 स्क्वायर जो है इट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16, r2 स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16:9। तो ये कोई ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन सी जो है ये आपका 16:9 जो है इनके एरियाज का रेशियो होगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, तो यहाँ पे आपके पास
total surface area of solid hemisphere. It is total surface area of hemisphere. I think it is 3 pi r square. तो यहाँ पे आपके पास 3 पाई का वैल्यू, अच्छा पाई को यहाँ पे चेंज नहीं करना है, आंसर में आपको पाई हर जगह ऐसी ही है, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ पे कितनी है 7 स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 7, तो वो आपका आएगा। और यहाँ पे यूनिट है आपका सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एरिया आएगा स्क्वायर यूनिट्स में, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 into 7 49, 49 into 3 3 9s are 27, तो 3 4s are 12, 12 plus 2 14, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। Now you have question number 16. So here you have a data, you have class interval 0 to 5, 5 to 10 and frequency of these respective classes. You have to find the upper limit of the model class. तो मॉडल क्लास आपको पता होना चाहिए जहां पे आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जहां पे आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका मॉडल क्लास है। तो यहाँ पे 20 जो है आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो 15 to 20 जो है आपका मॉडल क्लास होगा। ये है आपका मॉडल क्लास। इसमें से आपको क्या बता रहे हैं, तो अपर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पे कौन सा है 20 है, तो 20 जो है इसका आंसर होगा। यहाँ पे इसका आंसर सीधा सीधा 20 है। इसके बाद यहाँ पे आपको 17th क्वेश्चन है, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन यहाँ पे आपको गिवन है, it is equal to 2.6, then the value of y is। तो यहां पे आपके पास वेरिएबल जो है 1 2 3 4 5 है और फ्रीक्वेंसी है 4 5 y एंड दिस। तो जब भी आपको मीन इस कंडीशन में फाइंड करना है, जब फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो वी विल राइट इट एज मीन जो यहां पे आपको फाइंड करना है, it is equal to summation of fx divided by summation of f। summation means यहाँ पे आपको सम करना है, तो it means first we have to find the fx here। तो fx यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये रहेगा fx, तो 4 into 1 जो है 4 रहेगा, 5 into 2 जो है वो 10 रहेगा, 3 into y जो है वो 3y रहेगा, इसके बाद 4 into 1 4 रहेगा, 5 into 2 रहेगा 10। समेशन f, तो फ्रीक्वेंसी का सम 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, तो ये आएगा आपका 12 plus y। तो यहाँ पे आपको समेशन fx भी फाइंड करना है पहले, वो आएगा 10 plus 4 14, 14 plus 4 18, 18 plus 10 28 plus 3y। तो यहां से आपको ये फार्मूला जो है अब वैल्यूज इसमें पुट करने हैं। तो मीन आपको ऑलरेडी गिवन है, वो है 2.6। समेशन fx कितना आया 28 plus 3y, और यहां पे समेशन f कितना आया 12 plus y। तो नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस 12 into this 2.6, 12 6s are 72, it is 7.2, 12 2s are 24, so it is 31.2 plus 2.6 into y, it is equal to 28 plus 3y। now we will transfer the like terms here, 28 ये 31.2 और 28 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे 3y है, इस 2.6y को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे 31.2 माइनस 28, तो ये रहेगा आपका 3.2,
सो इट इज इक्वल टू 3y माइनस 2.6, तो यहाँ पे रहेगा आपका 0.4y। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा, 3.2 डिवाइडेड बाय 0.4, और पॉइंट अगर यहाँ पे कैंसिल करेंगे 4 1 हजार 4 8000, तो y का वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, y का वैल्यू यहाँ पे 8 रहेगा। नाउ question number 18 is from probability. A chord is selected at random from a well-shuffled deck of 52 chords. The probability of it is being a red face chord is. तो पहले आपने फेस कार्ड देखना है कौन सा होता है। फेस कार्ड यहाँ पे एक तो होगा जैक, क्वीन और किंग। अब रेड कार्ड्स कौन से हैं, रेड कार्ड्स हैं डायमंड्स। डायमंड्स में कितने कार्ड्स होंगे टोटल, फेस कार्ड 3, और है यहां पे आपको हर्ट्स। तो हर्ट्स में भी फेस कार्ड कितने होंगे, 3, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे, 6। तो यहां पे आपने पी ऑफ रेड फेस कार्ड वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स, वो कितने हैं 52। तो यहां पे आएगा 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 6 जार, तो 3/26। यहाँ पे कोई ऑप्शन है 3/26, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ यू हैव हियर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में जो है स्टेटमेंट ऑफ असर्शन जो है इट इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, तो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अब यहाँ पे आपको HCF ऑफ 510 and 92 is 10, then the LCM of 510 and 92 is 3246 is 0। तो अगर आप यहाँ पे HCF फाइंड करेंगे किनका, 510 और 92 का, तो यहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। तो अगर 510 के फैक्टर्स आप फाइंड करेंगे तो यहां पे आएगा 2 2 जार 4, यहाँ पे एक बच जाएगा 2 5 जार 10, एक बच जाएगा 2 5 जार 10। इसके बाद 5 से होगा 5 5 जार 25, तो यहाँ पे 5 1 हजार। इसके बाद यहाँ पे 3 से होगा 3 1 हजार 3, इसके बाद 2 बच जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 7 हजार। तो यहाँ पे आपको 510 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 17,000, तो यहाँ पे 17 रहेगा। क्लियर। तो अब 92 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, तो 92 के प्राइम फैक्टर्स भी हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो 92 को यहाँ पे 2 4 जार 8, अब यहाँ पे 2 6 हजार 2 इंटू 23, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब कॉमन फैक्टर कौन सा होगा यहाँ पे, ये 2, तो इट मींस इनका HCF भी क्या होगा, HCF भी यहाँ पे 2 होगा। मींस यहाँ पे जो है assertion में फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। Then the LCM of 510 and 92 is, अब LCM फाइंड करना है किनका, 92 का। तो इसी में से हम अगर फाइंड करेंगे LCM, यहाँ पे आएगा इन दो के बदले आएगा एक ही, इसके बाद 2 एक बच रहे हैं, इसके बाद 3 बच रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे 5 बच रहे हैं, इसके बाद 17 और इसके बाद 23। तो जब इसको आप मल्टीपल करेंगे 2 2 जार 4, 3 जार 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 17, तो ये बन जाएगा 0 17 6 जार 102 इंटू रहेगा 23, तो वो रहेगा 0 23 इंटू 2 इट इज 46,
तो यहाँ पे रहेगा 46 एज इट इज, तो 2 3 4 6 0, तो यहाँ पे है आपका 3 2 4 6 अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है रीजन जो है वो गलत है, तो इसलिए आपको assertion A is true but reason R is false, आपने डायरेक्टली ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं देखना है। assertion A जो है यहाँ पे ट्रू है और रीजन R जो है वो फॉल्स है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, the ratio in which the line segment joining 2 minus 3 and 5 6 internally divided by x-axis is 1:2, reason R, as formula for the internal division is, यहाँ पे फार्मूला जो है वो करेक्ट है। अब हमने यहाँ पे जो है assertion चेक करना है whether this is true or false, तो लाइन सेगमेंट एक लेंगे हम यहाँ पे, इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -3, और यहाँ पे सेकंड है इसके 5 और 6, तो फॉर एग्जांपल दे आर डिवाइडेड बाय पॉइंट P इन द रेशियो K:1, तो इनको यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे आपने यही फार्मूला आप अप्लाई करना है mx2, तो m की जगह यहाँ पे है k, तो x2 की जगह 5, तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाएगा 5k और nx1, तो 1 into 2 plus 2, और डिवाइड में रहेगा k plus 1। सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेगा आपके पास my2, m जो है k है, y2 है 6, तो 6k, यहाँ पे है ny1, n की जगह 1, y1 की जगह -3, तो -3 आएगा, डिवाइडेड बाय k plus 1। अब यहाँ पे आपको इनको डिवाइड कौन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमेशा ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो 6k -3 डिवाइडेड बाय k plus 1, ये क्या रहेगा 0, और यू कैन से दैट 6k plus 3 जो है 6k -3, ये 0 रहेगा, क्योंकि k plus 1 जो है वो 0 के पास जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे आपको 6k जो है इसका वैल्यू आएगा 3, और यू कैन से दैट k इक्वल टू 3/6, 3 1s are 3 2s are, दैट इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे जो है ये रहेगा, अगर k की जगह 1/2 पुट करोगी तो ये रेशियो रहेगा 1:2, तो ये भी आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे assertion और reason दोनों करेक्ट हैं, both assertion A and reason are true and reason R is the correct explanation of A, तो यहाँ पे आपका पार्ट A जो है वो करेक्ट आंसर है। तो in this way we have completed this section A of the CBSE basic sample paper of mathematics। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।